हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफपी गुरुकुल में। तो आज हम लोग बिहार स्टेट लेवल 2 पीजीटी मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे जैसे आपके एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन है, सारा उठा के इसमें रखा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ वैसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन रखा गया है। और इसके पहले मैंने आपको 3 बेसिक क्लास लिया है, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है न्यूमेरिकल एनालिसिस। अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कहीं आपको अगर समझने में दिक्कत होगी। बाकी मैं क्वेश्चन के थ्रू तो समझाने ही वाला हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये क्वेश्चन जो है 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा जा चुका है। बोला है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। अब आपको बोला है कि जो न्यूटन रैप्सन विधि है, इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि अभिसरण की कोटि क्या है। तो देखिए, जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आपको निकालना है तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो न्यूटन रैप्सन मेथड होता है ये आपके क्वाड्रेटिक ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को फॉलो करता है। क्वाड्रेटिक ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को कुछ चीज़ें जो है आपको याद रखनी पड़ेगी ऑफ कन्वर्जेंस को। तो क्वाड्रेटिक का ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ऐसे ही पूरा आपको समझाने वाला हूँ। कुछ चीज़ें जो आपको लिखनी है इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ ऑर्डर भी लिख रखे हैं। अगर लीनियर पूछता तो 1 हो जाता, सुपर लीनियर का 1.618, क्यूबिक का 3। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला है कि न्यूटन रैप्सन विधि में जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का जो मूल ज्ञात करना है आपको पुनरावृत्ति सूत्र पे, इटरेटिव फार्मूला पे। देखिए एक फार्मूला होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, एक्स ऑफ एन प्लस 1। ठीक है, अब इसको मैं याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। एक्स एन ऐसे लिखना है और माइनस यहाँ भी एक्स एन लिखना है और यहाँ भी एक्स एन लिखना है। ठीक है, इस पर एफ लगा दीजिएगा और यहाँ पे एफ डैश लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस ऐसे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ये फार्मूला आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, घबराना नहीं है, पूरा मैं बताते चलूँगा। देखिए इसका नीचे सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से चाहें तो देख सकते हैं। इसका पीडीएफ फुल तो उसके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा, जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और खुद से भी करने की कोशिश करिए ताकि ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसे कुछ लोगों की जगह एमएससी में पढ़ना है, कहीं कहीं बीएससी 3rd ईयर में पढ़ना है, तो अलग अलग अपना सेमेस्टर सिस्टम है जहाँ भी जैसा भी सिलेबस लागू किया गया है। तो जहाँ अगर आप पढ़े होंगे तो दिक्कत नहीं होगी। कुछ चीज़ें इसमें ऐसा है जो कि याद करना है। मैंने इसका डिटेल क्लास लिया है, 3 क्लास में इसको खत्म कर दिया है, जो कि आपके बिहार स्टेट का सिलेबस है इंपॉर्टेंट। और इससे 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9 से 10 क्वेश्चन भी पूछा है। आप चाहेंगे तो प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी देख लेते हैं। द न्यूटन रैप्सन मेथड फेल इफ एनी इटरेशन एन। बोला है कि न्यूटन रैप्सन विधि फेल हो जाती है यदि किसी भी पुनरावृत्ति एन पर इनमें से कौन सी वैल्यू पर। देखिए मैं बता देता हूँ, सीधे आप याद रखिए, न्यूटन रैप्सन विधि जो है वो फेल तब होती है जब आपका एफ डैश एक्स एन, अगर ये आपका 0 आ गया तो आपको न्यूटन रैप्सन विधि फेल हो जाती है। ये सीधा ये स्टेटमेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जब इसको जब 0 पे करेंगे तो ये आप ध्यान रखेंगे अनडिटरमाइंड के फॉर्म में हो जाएगा और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा तो आपको करना क्या पड़ेगा, फिर आपको एक्स एन प्लस 1 में लेके चलना पड़ेगा। मैंने डिटेल क्लास लिया है, वैसे चाहे तो स्टेटमेंट याद रख सकते हैं क्योंकि एकदम सीमित है। 5 से 7 क्वेश्चन है जो वही बार बार रिपीट करेगा। नेक्स्ट बताता हूँ आपको। इतना इंपॉर्टेंट मैंने इसमें कराया कि आपके पूरा प्रीवियस ईयर और आने वाला ये पूरा करके चले जाइएगा, पेपर देख के आइएगा। अगर एक भी बाहर आया आप कमेंट करिएगा आके। ठीक है, इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया पढ़ाते पढ़ाते। देखिए द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड। अब बोला है कि बाइसेक्शन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। तो जो बाइसेक्शन मेथड होता है ये लीनियर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को फॉलो करता है। और लीनियर का ऑर्डर क्या होता है? 1 होता है। सीधे आंसर लगाइएगा, बाइसेक्शन लीनियर ऑर्डर 1। और जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ के जाइएगा। अब खुद प्रीवियस ईयर करके देख लीजिए, अगर नहीं होगा तो बताइए। अगर मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉप 50 क्वेश्चन कराता हूँ, इसमें आपको A to Z क्वेश्चन मिल जाएगा, इसमें खुद ही प्रीवियस ईयर शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन रखा है कोई छूटे ना। देखिए द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंड मेथड इज अप्रोक्सीमेटली। सीकेंड विधि की जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होती है वो कितनी होती है? तो सीकेंड मेथड का सीधे ध्यान रखिएगा 1.618 होती है। ठीक है, इसका मैं नीचे देखिए यहाँ सोल्यूशन भी लिख रखा है। जब होता क्या है, पी इक्वल टू जब 1 + √5 होता है, p + 1/√5/2 करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 1.618 इसकी वैल्यू आती है। न्यूटन रैप्सन मेथड में आप करिएगा डाल के। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, द जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड रिलाइज ऑन रिप्लेसिंग कर्व बाय इट्स। बोला है न्यूटन जो रैप्सन विधि की जो ज्यामितीय वक्र होती है ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित करने पर निर्भर करती है? तो टेंजेंट को प्रतिस्थापित करने पर ही निर्भर करती है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। कुछ ऐसा है जो स्टेटमेंट बेस है, उसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कर्व हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है y = f of x लेते हैं और टेंजेंट लाइन एक्स एन और एफ एन पे, एफ ऑफ एन पे,
तो ये एक्स इंटरसेक्ट करेगा टेंजेंट पे, जो कि आप देखेंगे तो एक्स ऑफ एन प्लस 1 के करीब आपका आता है। करके आप देख सकते हैं, मैंने पूरा कराया हुआ है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ग्रांटेड टू कन्वर्ज फॉर ए कंटिन्यूअस फंक्शन इफ रूट लाइज विद इन इनिशियल इंटरवल। देखिए क्या बोला है, बोला है यदि आपका जो मूल है अंतराल के भीतर लाई कर रहा है, ठीक है, एक जो कंटिन्यूअस फंक्शन में, तो बोला है कि किस विधि से एक कन्वर्जेंस की गारंटी है। तो बाइसेक्शन एक मेथड होता है, ये शायद तीसरा क्लास मैंने लिया था न्यूमेरिकल एनालिसिस में, इसमें मैंने पढ़ाया है कि बाइसेक्शन मेथड में जो आपका दिया हुआ इंटरवल रहता है, गिवन इंटरवल में कन्वर्ज करेगा कंटिन्यूअस फंक्शन पे। तो आप बाइसेक्शन फार्मूला को याद रखेंगे, इसको यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। देखिए बाइसेक्शन मेथड इज ब्रैकेटिंग मेथड एज लॉन्ग एज, अब ध्यान रखिएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 होता है कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, और ये मेथड जो होता है अनकंडीशनली गारंटी देता है कन्वर्जेंस का। तो आप क्या रखेंगे, बाइसेक्शन फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एन इटरेशन मेथड एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू ए फिक्स पॉइंट एल्फा। मतलब बोला है कि कोई पुनरावृत्ति विधि में, अब आपको यहाँ दिया है एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन कन्वर्ज करता है कोई फिक्स पॉइंट एल्फा पे, ठीक है। तो कंडीशन इसमें क्या होगा, तो ये तो सिंपल एक स्टेटमेंट है, जी ऑफ जी डैश ऑफ एल्फा मोड में अगर लेस देन 1 रहेगा तो कन्वर्ज करेगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो सकता है कि इस बार पूछ दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला है इफ ई इज द शिफ्ट ऑपरेटर एंड डेल इज द फॉरवर्ड डिफरेंस, डेल्टा इज द फॉरवर्ड डिफरेंस, देन द रिलेशन बिटवीन देम। अब बोला है कि ई जो है वो शिफ्ट ऑपरेटर है, मतलब विस्थापन संकारक है, और डेल्टा जो है आपका फॉरवर्ड ऑपरेटर है, तो इसके बीच में संबंध क्या है। तो मैंने बताया था, एक आपको बताया था डेल्टा और एक बताया था डेल के बारे में। डेल्टा क्या था, डेल्टा जो था वो 1 ई माइनस 1 था, और डेल क्या था 1 माइनस ई इनवर्स था। याद होगा, याद नहीं होगा तो एक बार देख लीजिएगा जाके वहाँ पे, ठीक है। तो जब 1 आप देखेंगे इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस 1, और ये आपका क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। किस ऑप्शन में है, बी में है। सीधे क्लिक करिए, आगे बढ़ जाइए। एक जो मैंने अभी बताया बैकवर्ड डिफरेंस पे, इस पर भी क्वेश्चन दिया है। इफ आप देख रहे हैं डेल इज द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर देन रिलेशनशिप बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर, तो मैंने क्या बताया था, अगर डेल रहेगा तो 1 माइनस ई इनवर्स, तो ई इनवर्स को जब इस साइड लाएंगे, या फिर इसी में आंसर भी दिया है, देख लीजिए, डेल इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, पहला ही है, पहला आंसर सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कराया, देखिए द वैल्यू ऑफ, अब देखिए मैंने शायद पहला ही क्वेश्चन इसको कराया था, डेल्टा और डेल की जो वैल्यू है क्या आती है। तो ये ध्यान रखिएगा, डेल्टा और डेल का जो मल्टीप्लिकेशन आता है, मैंने इसका प्रूफ भी कराया है, ये आपका हो जाता है डेल्टा प्लस डेल, ऑप्शन जो है 1 में है। प्रूफ देख लीजिएगा, समझ में नहीं, इसलिए मैंने बेसिक क्लास लिया था, क्योंकि पहले मैं पी वाई क्यू इसलिए नहीं कराता हूँ ताकि आप देख लेंगे, समझ में आएगा। वैसे तो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी दे रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, एन घात वाले बहुपद का एनवा जो फॉरवर्ड डिफरेंस है वो क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। सीधे आप याद रखिएगा, स्टेटमेंट है, nth ऑर्डर का जो फॉरवर्ड डिफरेंस होता है पोलिनोमियल में, जिसे मैंने देखिए बता स्टेटमेंट का, मैं इसको प्रूफ भी कराया हूँ खुद क्वेश्चन में, देखिएगा, मैं चाहूँ तो यहीं भी प्रूफ करा सकता हूँ। देखिए अगर मैं फॉरवर्ड डिफरेंस में डेल्टा लेते हैं, डेल्टा एफ ऑफ एक्स, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच। जब 1 लेंगे तो 1 ऑर्डर आएगा, 2 लेंगे तो 2 डेल आ जाएगा, ऐसे ही जब n ऑर्डर लेंगे तो एक कांस्टेंट आपको मिल जाता है। ये प्रूफ देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी समय वेस्ट करेंगे, आपको ऑलरेडी क्लास ली हुई है, बहुत बेसिक से A to Z पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए इसमें क्या बोलता है, आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n, तो आपको बोला है डेल्टा n और एक्स की पावर n की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे ध्यान रखना है इंटरवल जो दिया है इसको बोलते हैं डेल एक्स, इसकी जो वैल्यू दिया है और h होता है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, ऐसे तो मैंने क्लास में लिया है बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जो इन्होंने नहीं लिया उसको भी समझ में आएगा। देखिए डिफरेंस ऑपरेटर जब हम लोग अप्लाई करते हैं डेल एक्स स्क्वायर, तो ये आपका मिलता है 2hx और प्लस आपका मिल जाएगा h स्क्वायर, ठीक है। और जो मैंने बताया आपको डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू जो है वो h है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब हम इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा n फैक्टोरियल और h की पावर n, तो सीधे आप याद रखिएगा n फैक्टोरियल h की पावर n। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन अभी दे रखा है,
देखिए डिफरेंस ऑपरेटर अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2hx प्लस एच स्क्वायर। अब जनरल टर्म में एच का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एन डिफरेंस लेके, सीधे ये आंसर आ जाता है। इसको मैंने सॉल्व करना सिखाया, चाहिए तो क्लास देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन फार्मूला इज यूज्ड फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो अनइक्वल इंटरवल के लिए इसमें से कौन सा इंटरपोलेशन फार्मूला यूज किया जाता है? तो जहाँ पे अनइक्वल इंटरवल जाए सीधे लग्रांजे बाबा का जाइएगा। लग्रांजे इंटरपोलेशन है अनइक्वल इंटरवल के लिए ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ नीचे दिया होगा, देखिए यहाँ पे देखिए बोला है न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूला एज वेल एज सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला आप देखेंगे रिक्वायर इक्वली स्पेस डेटा पॉइंट, जबकि लैग्रांजे इंटरपोलेशन फार्मूला और न्यूटन डिवाइडेड इंटरपोलेशन फार्मूला में अनइक्वल स्पेस पॉइंट आपको चाहिए। तो इन दोनों को याद रखिएगा, जो स्टर्लिंग और आपका बेसल्स फार्मूला है, और न्यूटन का फॉरवर्ड है, न्यूटन का बैकवर्ड फार्मूला है, और सेंट्रल डिफरेंस है, ये सब में आपको इक्वल इंटरवल चाहिए होता है। बट अगर आपसे बोल देगा न्यूटन का जो डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है और लैग्रांजे का इंटरपोलेशन फार्मूला है, इसमें आपको ध्यान देनी होगी, इसमें अनइक्वल चाहिए होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला अपने तर्कों के संबंध में सिमेट्रिक होता है। इसका अर्थ है कि ये दिया है एफ क्लोज इंटरवल एक्स नोट और एक्स वन एक किसके बराबर होता है। देखिए बोला है कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है सिमेट्रिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू आर्ग्यूमेंट का, तो ये किसके इक्वल होगा? तो सीधे मैं इसके इक्वल बता देता हूँ जब क्लोज इंटरवल में रहेगा। इसको मैं लॉक कर लेता हूँ पहले। एफ ऑफ एक्स नोट और एक्स वन अगर क्लोज इंटरवल में रहेगा तो बस इसका जो लेफ्ट वाला है राइट के पास, राइट वाला है लेफ्ट के पास, तो क्लोज इंटरवल में ही एक्स वन पहले आ जाएगा और एक्स नोट बाद में आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी में रहेगा। यह ध्यान रखिएगा, यही डिफरेंस फार्मूला है। देखिए पूरा अगर आपको डिटेल पढ़नी हो तो प्ले लिस्ट में तो वीडियो है, और कहीं भी दिक्कत हो रही हो मुझे आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, जो उसमें जो ऑनर फाउंडर का जो आप देखेंगे शो कर रहा होगा एडमिन पेज में, वहाँ पे हमें डायरेक्ट मैसेज करिए, किसी भी मैसेज कर दीजिएगा, मेरे पे चला आएगा, बता देंगे, मैं सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा। कोई भी दिक्कत होगी तो घबराइए नहीं, अभी टाइम है, सब कर लेंगे। क्योंकि बहुत लोग देखता हूँ मैसेज, बहुत टेंशन में रहते हैं कैसे पास होंगे। ये सब कुछ भी नहीं है, 7-8 क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन, ये सब कर लेंगे इस वाले चैप्टर से। ठीक है आगे नहीं बढ़ते। बोला है ट्रापेजॉइडल रूल ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज एग्जैक्ट फॉर पॉलिनोमियल डिग्री अप टू। देखिए बोला है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए जो ट्रेपेजॉइड रूल होता है, समलंब नियम होता है, वो किस घात के बहुपदों के लिए सटीक परिणाम देता है। तो जहां आपको दिख जाएगा समलंब, ट्रेपेजोडाइल, ट्रेपेजियम का फॉर्म होता है, सीधे आप कहाँ जाना है? लीनियर में जाना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ठीक है आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये मैंने कल ही क्लास में लिया था। देखिए बोला है सिम्पसन के 1/3 जो रूल है, इसके लिए जो उप अंतरालों की संख्या क्या होनी चाहिए। मतलब बोला है सिम्पसन का जो 1/3 रूल रिक्वायर द नंबर ऑफ सब इंटरवल n इक्वल टू वाट। तो 1/3 अगर रहेगा तो सीधे आपको कहाँ जाना है? इवन वाले सम में। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, घबराना नहीं है, सब कुछ आएगा। क्योंकि स्टेटमेंट बेस है तो उसको तो याद ही करना पड़ेगा। क्योंकि 1/3 रूल जब देखेंगे तो एप्रोक्सीमेट जब कर्व ऑफ पैराबोला में 3 पॉइंट रिक्वायर्ड करता है तो 2 उसको इंटरवल एकदम कंपलसरी चाहिए होता है, घबराना नहीं। ये क्वेश्चन और देखेंगे क्लियर होगा। सिम्पसन 3/8 रूल रिक्वायर द नंबर ऑफ सब इंटरवल। अब देखिए सिम्पसन बाबा के एक तो 1/3 रूल है और एक 3/8 रूल है, ये दोनों इस बार चांस है कि पूछेगा, तो इसका सब इंटरवल पूछेगा। इसका होता है इवन का, और ये जो इंटरवल होता है 3 के मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में मल्टीपल ऑफ 3 सी में ऑप्शन में। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ सिम्पसन 1/3 रूल। अगर आपको डिग्री ऑफ प्रिसीजन पूछा है 1/3 का, बस नीचे वाले डंडा को ऊपर कर दीजिए, डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। एक क्वेश्चन नंबर 20 है, द ट्रंकेशन एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल इन सिंगल इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी ऑफ विड्थ h दिया है प्रोपोर्शनल टू वाट। बोला है कि विड्थ आपका h है और क्लोज इंटरवल एक सिंगल इंटरवल दिया है ए बी, और समलंब का जो नियम है उसके अनुसार जो रुंडन त्रुटि जिसको बोलते हैं ट्रंकेशन एरर के किस अनुपात के होती है। तो देखिए कुछ तो ऐसे स्टेटमेंट जिसको याद ही करना पड़ेगा। अब ट्रेपेजॉइड रूल के अनुसार आपको अगर सिंगल इंटरवल दिया है, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है, तो ट्रंकेशन ईयर में ध्यान रखिएगा, रुंडन 3 अक्षर है, 3 अक्षर के समानुपाती, ऐसे चले जाइएगा, इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं।
इस पे एक और है, द लोकेशन ट्रंकेशन एरर इन सिम्पसन 1/3 रूल टू इज प्रोपोर्शनल। तो वही क्वेश्चन है, देखिए इसमें बोला है कि जो सिम्पसन का 1/3 नियम है, इसमें लोकल ट्रंकेशन एरर किसके समानुपाती होता है, तो 1/3 रूल है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको कैसे करेंगे, तो ऊपर और नीचे दोनों जोड़ दीजिए, 3 + 1 4 हो गया, और इसमें +1 का लेके और प्रोपोर्शनल कर दीजिए, मतलब कि आपका सीधे h⁵ हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो 4, उसमें 1 जोड़ के अब प्रोपोर्शनल कर देना है, मतलब सीधे ट्रिक लगी h⁵ अगर आप ऐसे याद करते हैं तो। बाकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ के n हो जाएगा, n को +1 कर दीजिएगा, सीधे एक ट्रिक है याद करने की। बाकी इसको आप बोलेंगे तो मैं करके एक पेज का पूरा बता भी दूंगा, घबराना नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वेडल रूल्स ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन रिक्वायर द नंबर ऑफ सब इंटरवल n टू बी मल्टीपल ऑफ। मतलब बोला है संख्यात्मक समाकलन के लिए जो वेडल नियम है में जो सब इंटरवल होता है, उप अंतरालों की संख्या n है, ये किसके मल्टीपल होनी चाहिए। तो वेडल्स रूल में टोटल आप देखेंगे तो 7 पॉइंट होते हैं, 7 में आपके 6 पोलिनोमियल आपको रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो आंसर में आपका सीधा आ जाएगा 6। कुछ ऐसे हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा भी है, देखिए वेडल रूल डिराइव फ्रॉम न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला n = 6, इट यूजेस 7 पॉइंट, और 7 पॉइंट होगा तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मतलब इट मस्ट भी सब इंटरवल कितना हो जाए, मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए, एक मल्टीपल ऑफ 6, सबसे हाईएस्ट मल्टीपल ऑफ 6 आप देखिए यहाँ पर 6 ही है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गॉस एलिमिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। मतलब बोला है कि रैखिक समीकरणों की प्रणाली को हल करने में गॉस एलिमिनेशन किसका उदाहरण है, तो गॉस एलिमिनेशन किसका उदाहरण है ये आपको जवाब देना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो गॉस एलिमिनेशन सीधे डायरेक्ट मेथड का उदाहरण होता है, ऑप्शन सीधे याद रखिएगा। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है स्टेटमेंट, देखिए बोला क्या है, गॉस एलिमिनेशन जो होता है, गॉस एलिमिनेशन सिस्टमेटिकली रिड्यूस द मैट्रिक्स ऑफ अपर ट्रायंगुलर फ्रॉम यूजेज बैक सब्स्टिट्यूशन टू फाइंड एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप इग्नोरिंग राउंड ऑफ एरर एंड इट इज यूज डायरेक्ट मेथड। ऐसे सीधे याद रखिएगा, इतना स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, गॉस जहाँ पूछेगा डायरेक्ट जाइएगा, गॉस के साथ आपको डायरेक्ट जाना है, ऑप्शन 1। एक क्वेश्चन और है, द गॉस सीडल मेथड इज गारंटीड टू कन्वर्ज इफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज। बोला है कि गॉस सीडल मेथड है, इसमें कन्वर्जेंस की गारंटी कब होती है, अगर कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स हो। कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट हो, जो मैंने आपने बताया ना, डायगोनली अगर डोमिनेंट करे स्ट्रिक्टली तो ये आपके गारंटी करता है कि कन्वर्ज होगा। तो ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत सारा याद ही करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है ये तो मैं तो बोलूँगा कि PDF आप प्रिंट करवा के इसी क्वेश्चन को बार बार रट जाइएगा, पूरा यही आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कंपेयर टू द जैकोबी मेथड द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ गॉस सीडल मेथड इज जनरली। जैकोबी विधि की अगर तुलना करते हैं करने में गॉस सीडल विधि के जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस की दर सामान्यतः क्या होती है, तो जैकोबी अगर मेथड को हम अगर तुलना करेंगे तो गॉस सीडल जो होता है ये दुगना फास्ट होता है, ट्वाइस इज ए फास्ट, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। Which matrix decomposition method expresses a symmetric positive definite matrix A H A equal to L L की पावर T। देखिए बोला है कौन सा जो अवयव है डिकम्पोजिशन है, मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन की विधि जो सममित धनात्मक निश्चित अवयव A को A equal to L L के पावर T के रूप में व्यक्त करती है, ठीक है। ये जितने भी स्टेटमेंट बेस हैं चोलेस्की डिकम्पोजिशन का यही स्टेटमेंट ही है, A equal to L L की पावर T, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा चोलेस्की डिकम्पोजिशन को, ठीक है, मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन में। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, चाहे तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि आगे आएगा नहीं ये। वैसे मैंने रखा है कि क्या पता इन फ्यूचर पूछ दे, क्योंकि इसमें टॉपिक में दिया है बट अभी तक से आया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, ये ध्यान रखिएगा, यूलर मेथड फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देख रहे हैं y डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हैज ए लोकल ट्रंकेशन एरर ऑफ ऑर्डर। मतलब कि जो साधारण अवकल समीकरण है y डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई को हल करने पर आपको यूलर मेथड में स्थानीय रुंडन त्रुटि जिसको बोलते हैं लोकेशन एरर की ट्रंकेशन की कोटि क्या होगी। तो जब यूलर मेथड आप सॉल्व करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो y डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई में आपका जो एरर ऑफ ऑर्डर पूछेगा, आप सीधे ध्यान रखिए ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर का इक्वल हो जाता है, यूलर बाबा सीधे ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अच्छा पेपर बनाए तो। देखिए द क्लासिक रंजे कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, कुत्ता ही बोलते हैं, आप पहली बार अगर सुने होंगे तो हंसेंगे,
रंजकुत्ता मेथड जो होता है, रंजकुत्ता मेथड, RK4 इसको शॉर्ट में बोलते हैं, जो ग्लोबल ट्रंकेशन एरर ऑफ ऑर्डर, मतलब बोला है कि फोर्थ कोटि का जो क्लासिक रुंगे कुट्टा में विधि है RK4, यहाँ कुट्टा लिखा है, कुत्ता भी बोलते हैं, कुट्टा भी बोलते हैं, जो भी बोलिए, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लासिक रुंगे कुट्टा मेथड है कि जो ग्लोबल ट्रंकेशन एरर की कोटि क्या होती है, तो RK4 से ये ध्यान रखेंगे, ऑर्डर ऑफ कोटि जो होती है और H⁴ हो जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड रिक्वायर हाउ मेनी प्रायर स्टार्टिंग वैल्यू टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वैल्यू। बोला है मिलने की जो प्रेडिक्टर करेक्टर विधि है, अगला मान अनुमानित करने के लिए कितने पूर्व मानों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो अगला मान मतलब प्रायर वैल्यू अगर हमको चाहिए तो पीछे की 4 वैल्यू हमको पता होना चाहिए, यही है मिलने बाबा के प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। ठीक है, तो सीधे सी जाइएगा। ये स्टेटमेंट पे थे, इसमें मैं क्या समझाऊं, ये तो सीधा स्टेटमेंट ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ सॉल्विंग y डैश इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई रिलाइज ऑन कंप्यूटिंग ए सीक्वेंस ऑफ, मतलब बोला क्या है, y डैश इक्वल टू दिया है f ऑफ एक्स वाई, इसको हल करने के लिए पिकार्ड की जो मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है ये किसकी गणना पर निर्भर करती है। तो पिकार्ड मेथड ऑफ सक्सेसिव सीधे इंटीग्रेशन में आपको पढ़ना है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एनालिसिस में, तो सीधे आप इंटीग्रल में आइएगा, जो टॉपिक है उसी का है इंटीग्रल। इसका आंसर दिया होगा, देखिए ऑप्शन भी दिया है, घबराना नहीं है, सारा आंसर दिया हुआ है PDF में, आप जाकर टिक कर लीजिएगा, 102 बार रिवीजन करेंगे, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर समय कम है तो सीधे कुछ स्टेटमेंट हट जाइए, एकदम छल बल कैसे भी स्टेट निकाल लीजिए, उसके बाद तैयारी में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, 11-12 पढ़ के निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ ए मैट्रिक्स ए है जो लार्ज कंडीशन नंबर देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी। बोला यदि किसी मैट्रिक्स ए की जो कंडीशन नंबर बहुत बड़ा है तो मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है। जब कंडीशन नंबर बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा रहेगा यानी बीमार रहेगा, इसको बोलते हैं इल कंडीशन। देखिए यहाँ 3 जैसा लग रहा है, ये 3 नहीं है, इल है, इल कंडीशन, याद रखिएगा, इससे तो याद कर लेंगे, बहुत बड़ा हाथी बीमार। ऑप्शन बी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ए लार्ज कंडीशन मीन्स द मैट्रिक्स इज इल कंडीशन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, एंड न्यूमेरिकल सोल्यूशन में सफर फ्रॉम सेवियर राउंड ऑफ एरर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सब के सब स्टेटमेंट बेस ये आ रहा है। देखिए, इन द सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन SOR मेथड द रिलैक्सेशन पैरामीटर ओमेगा फॉर ओवर रिलेशन मस्ट सर्टिफाई। बोला है कि SOR मेथड जो है सक्सेसिव ओवर रिलेशन विधि में, जो ओवर रिलैक्सेशन के लिए जो आपके विश्रांति जो रिलैक्सेशन पैरामीटर होता है ओमेगा का मान क्या होना चाहिए। तो ये जो ओमेगा होता है ये 1 से बड़ा होता है, 2 से छोटा होता है, और इसी के अंदर विश्राम करता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी याद करना है, कैसे भी याद हो जाए। देखिए ऑप्शन सी दिया है, आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने कल ही कराया था, सीधे फार्मूला है, द सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल इज डिफाइंड डेल ऑफ f ऑफ x प्लस h/2 माइनस f ऑफ x माइनस h/2 होता है, सीधे याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़, ये भी पढ़ा चुका हूँ। द एवरेजिंग ऑपरेटर म्यू टू द शिफ्ट ऑपरेटर ई, इसका फार्मूला क्या होता है, तो म्यू इक्वल टू आपको मैंने पढ़ाया था अभी, e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2 अब बाई 2 हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, यहाँ दिया होगा। ठीक है, आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर 35, और उसके आइजन वेक्टर हैं, उसके लिए जो प्रयुक्त आपकी संख्यात्मक विधि है वो कौन सी है। तो आइजन वैल्यू और आइजन वैल्यू, अगर आइजन वेक्टर है, दोनों जहाँ डोमिनेट कर रहे हैं सीधे पावर लगा के डोमिनेट करिए, मतलब पावर मेथड, ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट है जिसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल मेथड हम यूज करते हैं लार्जेस्ट डोमिनेंट वैल्यू आइजन वेक्टर आइजन वैल्यू के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार लगेगा। द न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला द वेरिएबल p इज डिफाइंड है, जब भी फॉरवर्ड बोलेगा तो p इक्वल टू आप ध्यान रखिएगा x माइनस x0 अपॉन h, ऑप्शन जो जगह ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ ए दिया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, टू फाइंड द इंटरपोलेटेड वैल्यू नियर द एंड ऑफ ए गिवन डिफरेंस टेबल द मोस्ट सुटेबल फार्मूला इज। बोला है कि आपको डिफरेंस टेबल दिया गया है, ठीक है, और इसका इंटरपोलेटेड वैल्यू ज्ञात करना है, तो सबसे बेस्ट फार्मूला कौन सा होगा। तो अगर आपको डिफरेंस टेबल दे दिया है और इंटरपोलेटेड वैल्यू ज्ञात करना है तो सीधे बैक चले जाइएगा, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, आपको एक चीज़ मैंने बताया था, एक डेल्टा, यहाँ पे इसको लॉक करता हूँ, डेल्टा और डेल। तो डेल्टा है वो फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, और डेल जो होता है वो, इसको ऐसे कर लिए डेल उल्टा, वो बैकवर्ड डिफरेंस के लिए होता है। तो निकवर्ड जो न्यूटन्स बैकवर्ड जो इंटरपोलेशन होता है, डिफरेंस टेबल जब भी दिया रहता है सबसे बेस्ट माना है।
38 नंबर है, विच इंटरपोलेशन मेथड यूजेज पोलिनोमियल डिफाइंड पीस वाइज इंश्योरिंग कंटिन्यूटी अप टू द सेकंड डेरिवेटिव एट द डेटा पॉइंट। बोला है कि कौन सा इंटरपोलेशन मेथड यूज होता है पोलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए पीस वाइज इंश्योरिंग कंटिन्यूटी अप टू सेकंड डेरिवेटिव एट डेटा पॉइंट। मतलब बोला है जो डेटा बिंदुओं को सेकंड डेरिवेटिव तक की निरंतरता सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो इसमें एक आता है क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन। क्यूबिक जो स्प्लाइन इंटरपोलेशन होता है ये पीस वाइज तोड़ता है पोलिनोमियल को डिफाइन और इंश्योर करता है कंटिन्यूटी को, सेकंड ऑर्डर तक के डेटा को सुनिश्चित करता है निरंतरता को। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी दिया है, देखिए यहाँ पे याद रखेंगे। 39 नंबर है, रुंगे फिनोमिना अकर व्हेन यूजिंग हाई डिग्री पोलिनोमियल फॉर इंटरपोलेशन ओवर। मतलब रुंगे की जो परिघटना तब होती है जब आप देखेंगे उच्च घात मतलब हाई डिग्री वाले जो पोलिनोमियल है इसका उपयोग इंटरपोलेशन के लिए किया जाता है। तो इस चार ऑप्शन में से कौन सा? तो रुंगे फिनोमिना तभी अकर होगा जब समान दूरी वाले नोड्स हों। ठीक है, उच्च घात बहुपदों के लिए इंटरपोलेशन के लिए इक्विस्पेयर्ड नोड्स मतलब समान दूरी वाले नोड्स होने चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको स्टार बनाइएगा। द न्यूमेरिकल डेरिवेटिव यूजिंग द फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला y डैश x ये किसके इक्वल होता है? तो y डैश x आपको बताना है। इसका सीधा सा फार्मूला है y डैश इक्वल टू, यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, y1 माइनस वाई नॉट अपॉन h हो जाता है। सीधे याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सीधा फार्मूला ही उठा के दे देता है। बोला है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रफली रिक्वायर्ड फॉर गॉस एलिमिनेशन ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो आप देखिएगा n क्रॉस n जो मैट्रिक्स है उसमें गॉस विलोपन के लिए मोटे तौर पर कुल कितनी अरिथमेटिक संक्रियाएं गुणा भागा की आवश्यकता होती है? गॉस में सीधे n/3 अपॉन 3a आपको याद रखना है, सीधे सी एस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए n/3 ऑपरेशन आपको ध्यान रखना है। जो स्टेटमेंट सीधे याद रखिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समझना कुछ है नहीं, जो समझाना था मैं क्लास में समझा चुका हूँ। जो स्टेटमेंट बेस है उसको सीधे याद ही रख जाइए। इसको स्टार बना लीजिए। द यूलर मैक्लारेन फार्मूला इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड फॉर। बोला है कि यूलर मैक्लारेन फार्मूला का मुख्य रूप से उपयोग किस में किया जाता है? तो यूलर फार्मूला का उपयोग जो होता है वो रिलेटिंग एन इंटीग्रल टू फाइनाइट सम निकालने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए क्या आंसर है, ऑप्शन बी है। देखिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है द न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला इफ द वेट्स आर नेगेटिव देन रूल इज कंसीडर्ड। बोला है न्यूटन कोट्स जो क्षेत्रफल सूत्रों में यदि भार नकारात्मक है तो भार नकारात्मक होगा तो न्यूमेरिकली अनस्टेबल हो जाएगा। सीधे ऑप्शन बी पे जाइएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी है। ठीक है, Which of the following condition is necessary to find real root of f of x equal to 0 in interval a और b आपका क्लोज इंटरवल दिया है बाई बाइसेक्शन फार्मूला। ये आपका आ सकता है, इसको मैं लॉक करता हूँ। रुकिए, बोला है कि बाइसेक्शन फार्मूला का उपयोग करके आपको क्लोज इंटरवल दिया है a और b में f of x इक्वल टू 0 दिया है। तो आपको करना क्या है कि वास्तविक मूल आपको जब निकालना है तो कौन सा शर्त आपका फॉलो होना चाहिए? तो इसका शर्त क्या है? सीधे बाइसेक्शन में यही स्टेटमेंट याद रखिएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी है, जीरो से छोटा होता है। सीधे सी मारिए, निकल लीजिए आगे। स्टेटमेंट है उसको तो याद ही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने दे रखा है, अधिकतर इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा। तो मैं तो बोलता हूँ कि पीडीएफ निकलवा के रट जाइए। क्वेश्चन नंबर 45 है टू गारंटी एन एब्सोल्यूट एरर ऑफ लेस देन एप्सिलॉन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी द नंबर ऑफ इटरेशन एन मस्ट बी सेटिस्फाई। बोला है कि अगर क्लोज इंटरवल ए बी पर द्विभाजन विधि का उपयोग करने पर एप्सिलॉन से कम एब्सोल्यूट एरर की गारंटी देने के लिए पुनरावृत्तियों में एन का जो संतुष्ट करना चाहिए। ये आप कृष्णा पब्लिकेशन में कोई बुक देखेंगे ना, सीधे इसमें कंडीशन दिया है 2 की पावर n ग्रेटर इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन। ये कंडीशन आप सीधे याद कर लीजिएगा। देखिए यही आंसर होगा, ऑप्शन ए। देखिए ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 लॉक करने दीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी पोजीशन। रेगुलर फाल्सी जहाँ आएगा ये जो होता है वो ध्यान रखिएगा लीनियर रेट ऑफ कन्वर्जेंस को फॉलो करता है। लीनियर मतलब 1, सीधे 1 टिक करके निकल लीजिएगा आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने रख दिया है, मतलब एक्सेप्शन केस में अगर आ जाए तो ठीक है, तो ऐसे आने की संभावना कम है। बोला है कोई ए जो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए ऑफ एक्स आप देख रहे हैं ये बी है। ठीक है, और दो आपको दिया है त्रिभुजाकार प्रणाली जैसे एलयू वियोजन का उपयोग करके आपको हल करना है। तो बोला ये क्या होगा? एलयू डिकम्पोजिशन को सॉल्व करके टू ट्रायंगल फार्मूला में। इसका मैं सीधे स्टेटमेंट बता देता हूँ।
अरे यार, इसको लॉक करने दीजिए एक सेकंड। एल वाई जो होता है वो बी के साथ होता है और यू जो एक्स होता है वो वाई के साथ होता है। ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। एल वाई इक्वल टू बी और यू एक्स इक्वल टू वाई, यही आपका कंडीशन है। ऑप्शन बी आप ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए ए इक्वल टू एल यू दिया है, जब आप देखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी पर एल यू ऑफ एक्स इक्वल टू आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और जब आप डिफाइन करेंगे तो वाई इक्वल टू यू एक्स पे सॉल्व करके देखिएगा, एल वाई इक्वल टू बी, जब फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन आप यूज करेंगे और यू एक्स इक्वल टू वाई आपका हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड गॉसियन क्वाड्रेचर विथ एन पॉइंट इंटीग्रेट पॉलिनोमियल एग्जैक्टली अप टू डिग्री। मतलब बोला है कुछ संख्यात्मक जो समाकलन में एन बिंदुओं वाले जो गॉसियन क्वाड्रेचर की किस घात तक के लिए बहुपद का सटीक समाकलन करता है। स्टेटमेंट है 2n-1 तक के, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन सी दिया। 49 नंबर, विच न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एक्सप्लिसिट मेथड। मतलब बोला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए कौन सी संख्यात्मक विधि एक इम्प्लिसिट मेथड है। बैकवर्ड यूलर मेथड है, इसमें कुछ है थोड़ी, अगर पढ़े होंगे जानते होंगे बैकवर्ड यूलर मेथड। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन डेल डेल्टा एंड द डिफरेंस ऑपरेटर डी डी ऑफ एक्स जो होता है गिवन बाई, इनमें रिलेशन आपको बताना है क्या होता है। मैंने पहले क्लास में आपको बताया था, जब हमने सॉल्व किया था तो इसको लॉक करते हैं। ई इक्वल टू एक रिलेशन हमको आया था ई ऑफ एच ऑफ डी, और डी की जगह पर क्या होता है डी ऑफ एक्स होता है। और एक हम डेल्टा जब निकाले थे तो आया था ई की पावर एच ऑफ डी और -1। ई जब निकाले थे तो इसमें -1 नहीं था, इसमें -1 आया था। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो ए और बी होना चाहिए। देख लेते हैं, ऑप्शन सी है, ठीक है। ये आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे, इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि आने की उम्मीद है। अगर आप बोलेंगे तो एक पार्ट और करा दूंगा जिसमें कुछ चुनिंदा ऐसे क्वेश्चन लगते हैं, और भी करा देता हूँ, पर इतना काफ़ी है। बाकी मैं एक पार्ट और लेकर आऊँगा, उसको भी देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा।